हेलो दोस्तों, आज हम एक डीएसपी कार्ड का न्यू अपडेटेड वर्जन पीसीबी का आपको बता रहे हैं। इस तरह की पीसीबी हमने करीब 2 साल पहले वीडियो बना के डाला था। उससे ये थोड़ी सी अपग्रेड पीसीबी है। इसमें पीसीबी की क्वालिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ है। बाकी साथ में आपने देखा होगा ओल्ड पीसीबी में ये 5 पिन का कनेक्टर था, जिसमें ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अलग से दिया जाता था। अब इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके ये 4 पिन में कनेक्ट किया है कि जिससे वायरिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपको मालूम है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 तारें होती हैं, 2 पिनें होती हैं। जैसे एक 260 वोल्ट निकलता है, एक जीरो निकलता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो सीधा सीधा न्यूट्रल तो आपका ये दिख रहा होगा आपको, न्यूट्रल पे लग जाएगा। 260 सीधा इधर आ जाएगा, ये लाइन इन आ जाएगी और ये लाइन आउट हो जाएगी। साथ में इसमें एक और चेंजिंग की गई है कि ये कई लोगों को बैटरी का वायर लगाने में माइनस का दिक्कत आता था, तो इसमें थिम्बल पत्ती लगा दी गई है, जिसके वजह से इसके साथ एक नट आता है, उससे आप बड़े आसानी से ये बैटरी का माइनस कनेक्ट कर सकते हैं। और पुराने कार्ड की तरह ही इसमें एलईडी और डिस्प्ले को ऑन ऑफ कराने के लिए ये कनेक्टर दे रखा है, जिसको आप ऑन कंडीशन में अगर करते हैं तो ये वाला जो इसका कनेक्टर है ये काम करेगा। मतलब आप एलईडी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जब आप डिस्प्ले चलाएंगे तो इसको ऑफ़ कंडीशन में कर देंगे और इधर से डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगी। और ये डिस्प्ले पे सारे पैरामीटर आते हैं, जैसे कि पुराने वीडियो में भी आप लोगों को, तो देखने वालों को पता ही होगा। इसमें वोल्टेज भी शो करता है और कितने वाट चल रहा है लोड वो भी शो करता है, चार्जिंग कितने एम्पियर चल रही है वो भी शो करता है। बाकी पीसीबी की क्वालिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। और इसमें 30 एम्पियर की रिले दे रखी है, कॉन्टैक्ट रिले। आप अगर चाहें तो ये ऊपर से भी कनेक्शन ले सकते हैं इसके, और नहीं तो ये जैसा कनेक्टर लगा है उस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हैं। बाकी इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये कार्ड 12 वोल्ट 1 केवीए का है, जिसमें 12 मॉसफेट लगाए हुए हैं। और ये 1 केवीए यानी कि लगभग 800 वाट का प्रॉपर लोड लेता है। करंट ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे आप, सीटी जिसको बोलते हैं। इससे वोल्टेज और ओवरलोड प्रोटेक्शन का है। जैसे वाटेज जो पड़ता है ना, वो सीटी के वजह से ही पड़ता है। साथ में जो ओवरलोड सेंसिंग है वो सीटी के वजह से ही होती है। और जो इसका जो चार्जिंग करंट कंट्रोलिंग होती है वो सीटी के वजह से होती है। कई बार क्या है, पीसीबी अगर लोग आग मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में ये इधर से शोल्डर खुल जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो ये ओवरलोड नहीं बताएगा या चार्जिंग हाई निकालेगा, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन में। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, किट की क्वालिटी बढ़िया है और सब कुछ है। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है ये 30F2010 DSP 30F2010 इस्तेमाल किया गया है। चार्जिंग के लिए इसी में सब कुछ है। बाकी ये 324 जो ओपम आईसी है, इससे चेंज ओवर और इसका लोड वगैरह जो पड़ता है वो सब इसी से काम करता है। बाकी ये बोर्ड में हमने एलईडी के लिए सेपरेट आईसी लगा रखी है। बहुत से कार्डों में आपने देखा होगा वो एलईडी के लिए अलग से छोटा सा एक बोर्ड बना के लगाते हैं। बाकी इसका जो एलसीडी का कनेक्टर और बोर्ड है वो ये है। ये सीधा आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी माइनस आपको बताया था, यहाँ पे देना है। और साइन वेव में जिस तरह से पॉजिटिव दिया जाता है, ये पॉजिटिव वाली हीट सिंक पे यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। बाकी इसमें आप एक सेपरेट स्विच दे रखा है सीधा ऑन ऑफ कराने के लिए इन्वर्टर को। इसके साथ जो वायरिंग आती है ना वो सीधा आप लगा सकते हैं और इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। बाकी इसमें ये 4 पिन का जो कनेक्टर है ना, इससे आप कैलिब्रेट भी कर पाएंगे। यानी कि अगर इसमें आपको कुछ वोल्टेज आगे पीछे करना है, लो बैटरी को आगे पीछे करना है, या इसका ओवरलोड इंक्रीज़ करना है, या चार्जिंग घटाना है, या चार्जिंग बढ़ाना है, तो इसमें एक 3 वायर का कीबोर्ड अटैच हो जाता है। और उसके साथ ही
जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इसका कीबोर्ड है। इसमें आप इंसर्ट करके, और ये जैसे एंटर बटन है, इसको आपको प्रेस करके रखना है और इसकी कार्ड की सप्लाई को ऑन करना है, तो इसमें सेटअप चालू हो जाएंगे। यस नो करके आप आगे पीछे करके इसकी पूरी वो सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में इसमें आप लो बैटरी, ओवरलोड, चार्जिंग एम्पियर, वाटेज, और साथ ही बैटरी वोल्टेज अगर परसेंटेज गलत पड़ रहा है, मान लीजिए सपोज़ करिए आपके मीटर पे ये 12 वोल्ट बता रहा है और ये 11 वोल्ट बता रहा है या 11.5 वोल्ट बता रहा है, तो इससे आप मेजर कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ से पूरा कार्ड टेस्ट होके ही जाता है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई लोगों को क्या है, लो बैटरी आगे पीछे करना है या ओवरलोड करना है, तो वो कर सकते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे ये सोलर के लिए भी इसमें ऑप्शन है। तो ये किस तरह से वर्क करता है कि जैसे मान लीजिए आपने पूरा इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया, बना लिया, अगर इसको आपने शॉर्ट कर दिया तो डिस्प्ले पे सोलर चार्जर मोड लिख के आएगा और इसकी जो मेंस की चार्जिंग है ना, वो ऑफ हो जाएगी। इसके साथ ही आप इसकी जब सेटिंग में जाएंगे तो एक सोलर सेटिंग होती है, उसमें सोलर स्टार्ट और सोलर स्टॉप करने के लिए ऑप्शन है। तो 12 वोल्ट इन्वर्टर में आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जो सेट होकर जाता है कि 14 वोल्ट पे उसको स्टार्ट कर दिया जाता है और प्लस 11.5 वोल्ट पे उसको सोलर से ऑफ़ कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी आपकी मान लीजिए आपने उसको शॉर्ट कर रखा और कहीं से अलग से आपने PWM चार्जर या कुछ लगा के साथ में सोलर से उसको चार्ज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अगर उसको आपने शॉर्ट कर दिया है तो बैटरी जैसे ही 14.5 होगी, जो भी आपने सेट कर रखा है सोलर के स्टार्टिंग का, तो ये ऑटोमेटिक मेंस लाइन को डिस्कनेक्ट करके इन्वर्टर को ऑन कर देगा और जो भी आपका लोड चलेगा वो इन्वर्टर से चलता रहेगा। साथ में ही जो आपने PWM सोलर लगा रखा है उससे उसको चार्ज मिलेगा। साथ ही ये शॉर्ट रहेगा तब तक जब तक कि ये बैटरी ये चार्ज नहीं करेगा बिजली से, और ये शॉर्ट रहेगा उस कंडीशन तक जो आपने बैटरी डिस्चार्ज पोजीशन सेट कर रखा है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 11.5 वोल्ट सेट कर रखा है, तो जैसे ही बैटरी 11.5 वोल्ट आ जाएगी तो ये क्या करेगा, ये शॉर्ट तो है उस कंडीशन में, लेकिन ये मेन को कनेक्ट कर देगा और इसके बाद मेन से चार्ज नहीं करेगा, लेकिन मेन को कनेक्ट करके मेन को बाईपास कर देगा। अब इसके लिए आपको क्या है, अगर इसको मेन से ऑफ़ कराना है, मेन से भी चार्जिंग कराना है, तो इसको आपको कनेक्टर को ऑफ़ करना पड़ेगा। कई PWM, जैसे हमने इसके लिए भी PWM बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके सपोर्टेड एक PWM चार्जर जो ऑटोमेटिकली इसको ऑन ऑफ़ करता रहेगा। ये आपको बार बार हाथ से ऑन ऑफ़ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ़ करता रहेगा। तो दोस्तों, जो पहले 2 साल पहले कार्ड डाला था उससे अपग्रेड कार्ड है और इसमें सारे फंक्शन वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन इसमें जो कुछ मॉडिफाई एक्स्ट्रा हो सकता था वो कर दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।